जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। मैं आपका साथी और जाट आज इस सेशन में बात करूंगा आप सभी के लिए अनुष्का एकेडमी चैनल पे, जिसके अंदर देख सकते हैं सेकंड पेपर हिंदी के बारे में, जो कि स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हो चुका है आप सभी को पता है। तो इसके अंदर फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर में क्या उपस्थिति रही है, सेकंड पेपर में क्या उपस्थिति रही है, इसके बाद टोटल कितने फॉर्म भरने वाले विद्यार्थी हैं और इसके अंदर क्या कट ऑफ जा सकती है, अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है, संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है। बहुत सारे विद्यार्थियों के डाउट्स रहते हैं, तो इस डाउट्स को क्लियर करेंगे, अपने एक एक जानकारी देखेंगे। और पिछली एग्जाम्स जो हुई है संस्कृत डिपार्टमेंट की, उसके अंदर भी क्या कट ऑफ गई है, वो भी सारी चीजें देखेंगे। तो अपने चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, संभावित कट ऑफ देखते जाइएगा, एक एक जानकारी मैं देने वाला हूं। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सभी को ये जानकारी देखने को मिलेगी। ये बात कर रहे हैं संस्कृत शिक्षा विभाग की, जो कि स्कूल व्याख्याता की भर्ती अभी लेटेस्ट में हुई है। और जो स्कूल शिक्षा विभाग की है वो जो आपकी है आगे भर्ती होगी, तो उस टाइम और चर्चा कर लेंगे। वो पीछे हुई थी, उस टाइम और भी चर्चा की थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूं। यहाँ पे ये जानकारी है आप सभी के लिए, जिसके अंदर चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से पेपर दिया हो, आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक तो जीके पेपर होता है, एक आपका सेकंड पेपर हिंदी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर अपने दोनों की बात कर रहे हैं, पूरा कंप्लीटली समझाऊंगा मैं आपको, एक एक जानकारी मैं देने वाला हूँ आप सभी के लिए। तो इसके अंदर हिंदी की बात हो रही है, साथ में ये जीके पेपर की बात हो रही है। तो टोटली बात करूँ तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो आपकी कितनी है, और इसके पोस्ट के अनुसार लगभग 50 प्लस पोस्टें थी। इस पोस्टों के लिए आपके लगभग 1,20,545 विद्यार्थी जो आपके टोटल फॉर्म अप्लाई किए थे, ठीक है। उनमें से फॉर्म रिजेक्शन होके और इसके अंदर 1,12,968 जो फॉर्म बताए जा रहे हैं। एग्जाम डेट क्या थी जीके पेपर की, जो आपका 2 पेपर होता है उसमें जीके पेपर की बात हो रही है, वहां पे एग्जाम डेट थी 17/11/2024, 17 नवंबर को हुई थी, आज 30 तारीख है। तो यहाँ पे आपकी बात करूं उपस्थिति की, अनुपस्थिति की, तो इसके अंदर अब्सेंट रहे थे उनसे ज्यादा उपस्थिति होगी। देख लो आप, अब्सेंट जो आपकी अनुपस्थिति है, अनुपस्थिति जो आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक है, इसी की वजह से आपके लिए फीस लगाई जा रही है। तो यहाँ पे 86,474 विद्यार्थियों ने पेपर ही नहीं दिया भाई। देखो यहाँ पे आप बात करो तो 28 पॉइंट जो आपकी 28.28% उपस्थिति देखने को मिली है। सिर्फ उपस्थिति इतनी, जिसके अंदर देख सकते हो 34,000 विद्यार्थियों ने पेपर दिया है। इसमें से हिंदी के विद्यार्थी कितने वो भी बात करता हूं। देखो ये तो टोटल की बात हुई है, हिंदी की बात करते हैं। देखो हिंदी के विद्यार्थी, ये कौन सा सब्जेक्ट है, सबसे पहला हिंदी का। इसमें एग्जाम डेट क्या है 18, नेक्स्ट डे हिंदी का था तुरंत ही। तो उसके अंदर टोटल जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म, जिसके अंदर आपके 50,847 फॉर्म लगे थे, उसमें आपके प्रेजेंट जो कैंडिडेट हुए थे वो 14,760 हुए थे। अब्सेंट देख सकते हैं 36,087 विद्यार्थी अब्सेंट रह गए हिंदी वाले। ओनली 29% उपस्थिति देखने को मिली है हिंदी विषय के अंदर, और सबसे ज्यादा फॉर्म इसी के अंदर भरे गए हैं। हिंदी एक तरफ, बाकी विषय एक तरफ, देख सकते हो। इसका है 50% और बाकी विषय का है 50%। बाकी विषय में आगे हिस्ट्री आ गया, बाकी विषय में आपकी पॉलिटिकल साइंस आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कितने सारे सब्जेक्टों के माध्यम से एक सब्जेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर आयुर्वेद वगैरह और भी सब्जेक्ट आ गए। तो ये तो उपस्थिति रही है। इन उपस्थिति के अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है कि क्या कट ऑफ जा सकती है, कट ऑफ कम जाएगी, ज्यादा जाएगी? तो आप सभी का डाउट क्लियर करने के लिए एक चीज और बता देता हूं, ये कट ऑफ पिछली भर्ती की है। पिछली भर्ती की कट ऑफ, और ये फाइनल कट ऑफ है। ये एक और बता देता हूं,
कब की है ये? फाइनल कट ऑफ जब आपका चयन होता है, उसके बाद नौकरी मिलती है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब आपका फाइनल चयन हो जाता है, उस टाइम की ये कट ऑफ है। जिसके अंदर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो गई है वो देखेंगे तो आपकी 338 गई है। ये आपकी संस्कृत डिपार्टमेंट की ओर है, संस्कृत विभाग की। ये भी नहीं कि स्कूल विभाग की इसमें दिखा दूं, नहीं। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है 338 गई है, और वुमेन की बात करूं तो यहाँ पे 335 गई है, विंडो की 256, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यहाँ पे 328, एससी की बात करूं मैं यहाँ पे तो 302, एसटी की बात करूं तो 299, ओबीसी की बात करूं तो 335। जनरल महिला और ओबीसी बराबर जाती है कट ऑफ, ठीक है। एमबीसी की बात करूं 328। और ये जो साइड में डेट लिखी हुई देख रहे हो ना, इस डेट का बताऊं मैं आपको। इसके अंदर देखो, जैसे कि एक विद्यार्थी दो विद्यार्थी है जिनके सेम नंबर आ गए 338.32, दोनों के सेम नंबर आ गए। एक की एज है 1998, एक की एज है 1995, दोनों के सेम मार्क्स है, लेकिन ज्वाइनिंग किसको होगी? ज्वाइनिंग इसको नहीं होगी, इसको होगी। कारण कि ये एज में बड़ा है, इसको तो फिर से मौका मिल जाएगा, इसको फिर से मौका मिलना नहीं है, तो इसकी वजह से इसको एज में छूट नहीं है, तो ये इनको बाहर कर देंगे और इनको ज्वाइन करवा देंगे। इसी की वजह से यहाँ पे एज लिखी हुई है 5/5/1996, 2/2/1980, 15/9/1984, 24/11/1990, 6/12/1994, इस टाइप से डेट लिखी हुई है ना। ये इसी कारण से डेट लिखी हुई है। ये उदाहरण के तौर पे दोनों सेम डेट को आगे तो अलग चीज़ है, उस टाइम अलग निर्णय होंगे, लेकिन दोनों सेम डेट के तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है, ये चीज़ इसके अंदर होती है, ठीक है। समझ गए? ऐसा नहीं है कि इनका सिलेक्शन नहीं होगा, 1995 वाले का भी सिलेक्शन होगा। ये सेम मार्क्स पे डिपेंड करता है। इसका सेम जगह ही 338 की जगह 339 है, तो इसका चयन होना ही है, फिक्स है। ये सेम नंबर पे इस टाइप से डिसाइड किया जाता है, वो चीज़ें बताई मैंने। हाँ, 338.32 की जगह 339 है, तो इनका चयन होगा 1995 वाले का, 1993 वाला से बैठा रहो, ये होता है, ठीक है। समझ गए? तो ये सिस्टम है। अब जो कट ऑफ है, ये पिछली कट ऑफ मैंने आपको बता दी। अब भाई साहब मेरे तो बस की बात है नहीं कि आपको मैं ये निकाल के बता दूं कि भाई आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ स्कोर हो, बट आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो आप कमेंट बता सकते हो। उस कमेंट को हम जरूर देखेंगे कि आपके भी इतने नंबर बन रहे हैं, अच्छे नंबर है। पिछली कट ऑफ ये है। अब की बार काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे बोलते हैं कि ज़्यादा जाएगी, काफ़ी सारे ऐसे बोलते हैं कम जाएगी। और संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर कुल पद ही आपको मैं बता दूं 50 है। हिंदी के कितने वो एक बार कमेंट करके बताना। तो सब्जेक्ट वाइज पद भी कम है, सब्जेक्ट वाइज में कैटेगरी वाइज चला जाता है, कैटेगरी वाइज में कई कैटेगरी के पद नहीं भी होंगे तो वो जनरल में जाएंगे, तो उनकी ज़्यादा मतलब नंबर ज़्यादा बन रखे, तो वो ऐसी कैटेगरी का है, नंबर आप लेगा आ रहा है तो वो अपने आप से जनरल में चला जाएगा, चाहे ऐसी की सीट है ही नहीं वहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं वो फॉर्म ही नहीं लगाते, तो इस चीज़ को आप खास तौर से ध्यान रखना। तो अब इसके अंदर किसका चयन होगा, किसका नहीं होगा, कितने मार्क्स वालों का होगा, वो तो फाइनल रिजल्ट आएगा तभी डिसाइड होगा। लेकिन पिछली ये कट ऑफ रही है, पिछला आंकड़ा मैंने आपको बताया है, उपस्थिति क्या रही है वो चीज़ें मैंने बताई है, कितने फॉर्म आए थे ये चीज़ें मैंने बताई है। कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।